अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं एसएच के डाटा समझ। दोस्तों, अगर आपको कोई ये कहे कि एक्सेल में टेक्स्ट का या सेल का कलर चेंज करना है तो वो तो बहुत आसान काम है। आप फॉर्मेट सेल्स में जाएं और ये दोनों काम आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहे कि आप कलर्स की मदद से डाटा एनालिसिस करके दें तो ये शायद आप लोगों के लिए नई बात होगी, क्योंकि हमने फॉर्मूलाज की मदद से पिवट टेबल टूल और इस तरह की बाकी टूल्स को इस्तेमाल करके डाटा एनालिसिस तो किया हुआ है एक्सेल में, लेकिन ये एक नई चीज है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह का एक बेहतरीन टूल है एक्सेल के अंदर जो कि बिगिनर्स के लिए भी यूजफुल है, और अगर आप उसमें एडवांस में काम करना चाहते हैं तो एडवांस फॉर्मूलाज लगा के भी काम कर सकते हैं। उस टेबल का नाम मैं आपको जल्दी बताऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट न्यूज बता दूं कि मेरे इस चैनल के ऊपर 25,000 सब्सक्राइबर्स यानी कि 25,000 फैमिली मेंबर्स पूरे होने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो इसीलिए डेडिकेटेड है 25,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपने जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल इस तरह से, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना है। तो आए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, ये वाली फाइल हम यूज कर रहे हैं, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो टूल हम यूज करने वाले हैं वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और वो इस तरह नहीं होगा कि हम जस्ट यहाँ पे जो ऑप्शन होगी उसको क्लिक करेंगे और वो अप्लाई हो जाए और उसके बाद कुछ भी नहीं। हम अपनी मर्जी का एनालिसिस करेंगे और अपनी मर्जी के थ्रेशोल्ड्स लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमारे पास एक एम्प्लॉइज की लिस्ट है। इसमें एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, सीएनआईसी नंबर हो सकता है। तो आप फॉर एग्जांपल पेरोल बना रहे हो या बोनस की लिस्टिंग बना रहे हो तो पहली कंसिडरेशन ये होती है कि कहीं डुप्लीकेशन ना हो, एक ही एम्प्लॉय को 2 दफा बोनस या सैलरी ना चली जाए। और भी मसले हो सकते हैं। तो ये इसके लिए एक काम तो ये हो सकता है कि आप डुप्लीकेट्स को डिलीट कर दें। जैसे ये मैंने भी इसकी लिस्ट को सिलेक्ट किया है और डाटा के अंदर जाके यहां पे आपके पास डुप्लीकेट डिलीट करने की ऑप्शन है। लेकिन इससे बेहतर तरीका ये होता है कि पहले आप आइडेंटिफाई करें कि डुप्लीकेट्स कौन से हैं और उनमें से कौन सा रिटेन करना है और कौन सा डिलीट करना है। उसके लिए फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही इस्तेमाल हो सकती है। होम में जाएं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आप हाईलाइट रूल्स जो सबसे पहली ऑप्शन है और उसमें लास्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज की, उसे क्लिक करें। तो यहां पे आपके पास ड्रॉप डाउन में सिर्फ 2 ऑप्शन पूछेगा कि जी क्या आपने यूनिक आइडेंटिफाई करने हैं या डुप्लीकेट। तो यूनिक करेंगे तो जो उस लिस्ट में एक बार आ रहा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, और डुप्लीकेट करेंगे तो जो 2 दफा आएगा वो हाईलाइट हो जाएगा, और ओके प्रेस कर दें। और इसमें मैं किसी को भी अगर, जैसे मैं एम्प्लॉय 9 को अगर रिपीट करवा दूं तो दोनों 9 हाईलाइट हो जाएंगे, और अगर ये 3 है तो तीनों हाईलाइट हो जाएंगे। तो इस तरह आप डुप्लीकेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग काम करते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट वाइज सेल्स डाटा है। इसमें क्वांटिटी सोल्ड आ रही है, सेल्स प्राइस है और रेवेन्यू है। अगर हम पूरे रेवेन्यू को देखना चाहें कि किस प्रोडक्ट ने अच्छा परफॉर्म किया है और किसने उसके हिसाब से कम अच्छा परफॉर्म किया है, इसके लिए पूरी रेवेन्यू की लिस्ट को सिलेक्ट कर लें और होम रिबन में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटा बार्स में जाएं और सॉलिड फिल में कोई एक कलर अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लें। तो यहां से ये कर क्या रहा है, बेसिकली ये कर ये रहा है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसे पूरा फिल कर रहा है उसके सेल को, और उसके हिसाब से जितनी जितनी परसेंटेज बाकी वैल्यूज की बनती है उतना एरिया उसका उस सेल का सिलेक्ट करके हाईलाइट कर रहा है। तो यहां पे देखें 25,000 तकरीबन कोई 70% होगा इसका, तो उसने उतना एरिया हाईलाइट कर दिया, और इसी तरह बाकी भी एरियाज हाईलाइट हुए हैं। एक तो ये है कि ये बाय डिफॉल्ट है, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि ये आपके नंबर्स के ऊपर भी कलर हो रहा है। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। इस पूरी लिस्ट को आप सिलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल में जाएं, क्योंकि अब रूल अप्लाई हो गया है तो उस रूल को एडिट करना है हमने। तो मैनेज रूल में जाएं तो ये बता रहा है कि इस सेट ऑफ डाटा के ऊपर ये वाला रूल अप्लाइड है। इसको क्लिक करें या डबल क्लिक कर दें या एडिट रूल को क्लिक कर दें। तो यहां पे वो बता रहा है कि जी आपने कौन सा रूल अप्लाई किया है। फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, तो उनकी वैल्यूज के हिसाब से ये फॉर्मेटिंग हुई हुई है। यहां पे अगर हम ये देखें कि ऑटोमेटिक उसने किया हुआ है, तो अपनी मर्जी से वो देख रहा है सबसे बड़ी वैल्यू और उस हिसाब से डाटा बार्स बना रहा है बाकी सेल्स की। तो हम कहते हैं इसको नंबर कर देते हैं, इसको भी नंबर कर देते हैं। और
जैसे हमारी सबसे बड़ी वैल्यू 32,000 है तो हम इसको 75,000 कर देते हैं मिसाल के तौर पे, कि मैक्सिमम वैल्यू 75,000 है, और ओके प्रेस करें तो आप देखें इसका इफेक्ट क्या होता है। तो ये देखें उसने सबसे बड़ी वैल्यू को 75,000 के हिसाब से बार बना दी और फिर उस हिसाब से बाकी वैल्यूज को सॉर्ट कर दिया। तो इस तरह उसने हमारी वैल्यू को भी आने दिया है और बार को भी सेपरेटली शो कर दिया है। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि एक और कॉलम क्रिएट करते हैं और इसको यहां पे रिप्रोड्यूस कर देते हैं, और इसको हम सिलेक्ट करके एक और काम करने वाले हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके दोबारा से हम डाटा बार अप्लाई कर देते हैं, किसी और कलर की कर लेते हैं। तो ये हमने डाटा बार अप्लाई कर दी। अब हम दोबारा से जाते हैं मैनेज रूल के अंदर और इसी रूल को डबल क्लिक करते हैं और यहां पे कहते हैं शो बार ओनली और ओके प्रेस कर देते हैं। तो एक तो ये तरीका था कि हमने बार और वैल्यू को एक ही सेल में रहने दिया, लेकिन उनकी सेटिंग इस तरह की कि वो ओवरलैप ना हो। दूसरा तरीका ये किया कि वैल्यूज अलग आने दें और एक नए सेल के अंदर वैल्यूज छुपा दें और डाटा बार शो कर दें। तो ये एक इंटरेस्टिंग काम हो गया। अब हमें दोनों चीजें अलग अलग नजर आ रही है। अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने मुख्तलिफ इनवॉइसेज रेज की हुई हैं और ये हमारे एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने इनवॉइसेज रेज की हैं मुख्तलिफ आइटम्स को सेल करके, और ये उसकी ड्यू डेट आ रही है। तो हम चाहते हैं कि ये इस तरह ऑटोमेट हो कि जब भी हम इस फाइल को ओपन करें तो आज फॉर एग्जांपल 9 अगस्त है, तो 9 अगस्त को जो जो इनवॉइसेस ड्यू हैं वो खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएं। इसी तरह जब 10 अगस्त आएगी तो उसकी इनवॉइसेस हाईलाइट हों। तो ये काम ऑटोमेटिकली हो ताकि जिस बंदे ने फॉलो अप करना है इनवॉइसेस का, उसे खुद से ना चेक करना पड़े कि अच्छा आज क्या सिस्टम की डेट क्या है और उसके हिसाब से कौन सी इनवॉइसेस हाईलाइट होनी चाहिए। तो इस काम के लिए आप सारी लिस्ट को सिलेक्ट करें, सिर्फ डेट कॉलम को, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल के अंदर आपके पास डेट की एक ऑप्शन आ रही है, उसको क्लिक कर दें। यहां पे ड्रॉप डाउन में टुडे को सिलेक्ट करें और अपनी मर्जी की आप हाईलाइटिंग करके ओके कर दें। तो आज 9 अगस्त है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, तो 9 अगस्त की सारी इनवॉइसेस हाईलाइटेड हैं। कल अगर मैं इसको सेव करके इस फाइल को दोबारा ओपन करूं तो 10 अगस्त की अगर कोई इनवॉइस हुई तो वो हाईलाइट होगी। तो ये काम बड़ा आसान हो गया और ये डाटा एनालिसिस भी हो गया। हमने हालांकि कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। अब चलते हैं दोबारा अपनी पिछली एग्जांपल की तरफ और एक और काम करते हैं। हमारे पास हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी सोल्ड भी आ रही है, तो हम इस क्वांटिटी सोल्ड को क्लिक कर लेते हैं। तो देखते हैं कि क्वांटिटी सोल्ड के हिसाब से कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो ज्यादा सेल हो रहे हैं, बेशक उनकी सेल प्राइस कम है, और कौन से ऐसे आइटम हैं जो कम सेल हो रहे हैं। तो हो सकता है कि उनकी प्राइस भी कम हो और उनकी सेल्स यानी क्वांटिटी भी कम हो, तो उन्हें हो सकता है हमें अपने पोर्टफोलियो से निकाल देना बेहतर हो, बजाय इसके कि हम वो होल्ड करके अपनी शॉप पे या अपने गोदाम में रख रहे हो। तो इस पूरी लिस्ट को मैंने सिलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स को क्लिक करें और आगे आप टॉप 10 आइटम्स को क्लिक कर दें, जो पहली ऑप्शन है। 10 आइटम्स बहुत ज्यादा होंगे, आपने फोकस करना है कि जी टॉप 3 कौन से हैं जिसमें आप ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये खूब सेल हो रहे हैं, और ओके प्रेस कर दें। इसको हम ग्रीन कर लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चीज है, और इसी को सिलेक्टेड रहने देते हैं और हम बॉटम 3 भी उठा लेते हैं। तो ये हमने बॉटम 3 उठा लिया और उसमें हमने रेड ही रहने देते हैं क्योंकि ये वाकई ही रेड फ्लैग्स हैं। अब अगर इनमें कोई वैल्यू भी चेंज होती है और ये आपकी कोई फाइनल रिपोर्ट है जो कि कहीं और से डिटेल यानी कि सेल्स का डाटा उठा के ला रही है, क्योंकि ये प्रोडक्ट वाइज है, और आपके पास हो सकता है कोई और शीट हो जिसमें डेली की सेल्स आ रही हो, हर सेल अलग से रिकॉर्ड होती हो, तो वहां से टोटल हो गई, यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट आ रही हो। तो जब ये वैल्यू चेंज होगी तो आपकी ये हाईलाइटिंग भी उसी तरह चेंज हो जाएगी। तो अब हम किसी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं कि हमारी हाईलाइटिंग अपडेट होती है या नहीं। तो ऐसा करते हैं कि हमारी मिनिमम वैल्यू 74 आ रही है, तो इनमें से किसी एक को तो 70 करते हैं। तो ये देखें 71 वाली हाईलाइट होगी, और अगर हम 78 किसी वैल्यू को कर दें तो 71 निकल गया और 78 ऐड हो गया।
तो ये ऑटोमेटिक है, आपको बार बार ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो आपकी फाइनल एनालिसिस रिपोर्ट है तो। अब एक और इंटरेस्टिंग काम करते हैं कि हम अगर इस पूरे कॉलम को कॉपी करके कहीं पेस्ट करना चाहते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग साथ आएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ना आए तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप पेस्ट स्पेशल करें राइट क्लिक करके, और यहां पे मैं कहता हूं कि मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, वैल्यू और नंबर फॉर्मेट सिर्फ आ जाए तो काफी है, और ओके प्रेस कर दें। तो ये देखें उसने सिर्फ वैल्यूज उठा ली हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फॉर्मेट आ गया, और यहां पे लिखते हैं कि जी गुड वर्सेस बैड। तो हम अपनी प्रोडक्ट्स को डिवाइड करते हैं कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स में, क्योंकि आपको पता होगा कि ये तो बता दिया कि ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस कैसी है आपस में। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा कोई टारगेट होगा, सेल्स पर्सन के हिसाब से देखें, या आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हैं तो उसके हिसाब से आपका टारगेट होगा कि हर प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल 15,000 से ज्यादा रेवेन्यू होना चाहिए, या 5,000 4,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये केपीआईज होती हैं जो कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसकी बेस पे आपका बोनस वगैरह रखा होता है। तो इन टारगेट्स को सेट करने के लिए आइकॉन्स यूज होते हैं। तो हम इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और कोई सा भी आइकॉन सेट अप्लाई कर ले। मैंने ये एरो वाला उठा लिया। अब इसने अपनी मर्जी से देखा है कि ओवरऑल वैल्यूज आपस में किस तरह हैं, और उसमें कितनी परसेंटेज को मैंने ग्रीन में शो करना है, कितनी परसेंटेज से ऊपर वैल्यू को ग्रीन में डालना है, कितनी परसेंटेज से नीचे वाली वैल्यू को रेड में डालना है। लेकिन हम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करें, और हमें पता है कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मैनेज रूल्स में जाना है। और यहां पे इस रूल को हम डबल क्लिक कर लेते हैं, और पहले तो ये करते हैं कि शो आइकॉन ओनली कर लेते हैं, और उसके बाद यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि परसेंटेज उसने कहा 67% से ऊपर जितनी वैल्यूज हैं उसमें ग्रीन आ जाए। तो ये हम नहीं चाहते, हम कहते हैं कि इसको नंबर बेस्ड कर लें दोनों को। और ये हमारा हो गया मिसाल के तौर पे 20,000 से ऊपर जितने हों वो सारे के सारे ग्रीन हों, और 5,000 से नीचे जितने हों वो सारे के सारे रेड हों, और ओके प्रेस कर दें। तो अब अगर हम इसको सेंट्रल अलाइनमेंट करेंगे तो ये अलाइन हो जाएगा, और हमें सारों का पता चल गया है कि कौन सा ग्रीन में है हमारे अपने थ्रेशोल्ड के हिसाब से, अपने टारगेट के हिसाब से, और कौन सा रेड में है। तो ये करते हैं कि ये अगर आइकॉन हमें निकालना हो और येलो वाला, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ठीक परफॉर्म कर रहा है। इसके ना होने से थोड़ा लॉस होगा, लेकिन होने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ग्रीन का होना लाजमी है, और रेड जो है प्रॉब्लमेटिक, इसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। तो इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करें और दोबारा से मैनेज रूल में जाएं, और यहां पे हम कहते हैं कि हमें ये शो नहीं करवाना। तो ये आपको शायद पहली दफा पता चला होगा कि आइकॉन को हाइड भी करवाया जा सकता है, और ओके प्रेस कर दें। तो ये आइकॉन अब नजर नहीं आ रहे। अच्छा, अब अगर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो बॉस कह सकता है कि जी इस वैल्यू से ऊपर आप ग्रीन रखें और इससे नीचे रेड रखें। तो हमें बार बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाके उनको एडिट करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये करते हैं कि यहीं पे कुछ ऐसा कर लेते हैं, इधर हम लिखते हैं मैक्सिमम, और ये हमारा मिनिमम थ्रेशोल्ड है। तो ये हमारे मैक्सिमम और मिनिमम टारगेट्स हैं। इसमें हम 22,000 लिख लेते हैं, और यहां पे हम 3,000 लिख लेते हैं। तो देखते हैं कि ऐसा कोई तरीका है कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस या सेल के साथ लिंक लगा सकें। तो मैनेज रूल में जाके दोबारा उसी रूल को क्लिक करें, और 20,000 की जगह हम इस सेल का रेफरेंस दे दें। तो आपको नजर आ रहा होगा कि इस सेल का रेफरेंस आ गया, और 5,000 की जगह इस सेल का रेफरेंस दे दें, और ओके प्रेस कर दें। तो यहां पे हमें अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली इधर अपनी मर्जी से वैल्यूज चेंज करेंगे, तो हमारे रिजल्ट्स चेंज होते जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीजें पसंद आई होंगी। इसमें हमने अपनी मर्जी से कंडीशनल फॉर्मेटिंग की है और अपनी मर्जी से उसको मॉडिफाई किया है। लेकिन अगली वीडियो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहां पे हमने सिर्फ सेल लिंक लगाया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप फॉर्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से मुश्किल फॉर्मूलाज भी लगा के अपनी मर्जी की कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो इससे भी ज्यादा यूजफुल होगी।
तो अगली वीडियो तक के इंतजार करें। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में जरूर शेयर करें और कोई कमेंट हो तो जरूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।